तो आज मैं नारुतो एनिमे से एक परफेक्ट शिनोबी बनाऊंगा। अब परफेक्ट शिनोबी सुनते ही कुछ नाम याद आ जाते हैं, जैसे हाशिरामा, मादारा, ककाशी, इताची, जिराया। लेकिन आज हम परफेक्ट को एकदम परफेक्शन की ओर ले जाएंगे और इनसे भी अच्छा शिनोबी बनाएंगे। अब नारुतो वर्स से एक परफेक्ट शिनोबी बनाने के लिए हम गोड्स और टेल बीस्ट्स को काउंट नहीं करेंगे। और हाँ, नारुतो के नाजायज बेटे का बोरुतो वर्स भी इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसमें स्पीड, पावर, आईक्यू के साथ शिनोबी की आइज, जुत्सु और टेक्निक्स जैसे ही 13 पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर हम एक परफेक्ट शिनोबी बनाएंगे। तो परफेक्ट शिनोबी बनाने से पहले मैं एक बात बता दूं, व्हेन माय वीडियोस गोज लाइव योर हैंड्स शुड सब्सक्राइब। तो नारुतो वर्स में एक नॉर्मल इंसान और शिनोबी में एक फर्क होता है, और वो ये है कि शिनोबी के पास कागुया का चाकरा होता है। सही तो बोला, सारा चाकरा कागुया का ही तो है। लेकिन हर शिनोबी के पास अलग अलग चाकरा रिजर्व होता है, तो जाहिर सी बात है जिसके पास ज्यादा चाकरा होगा वो उतनी ही देर तक टिक पाएगा। तो नारुतो वर्स में सबसे ज्यादा चाकरा वैसे तो उजुमाकी क्लैन के पास होता है, जैसे नारुतो, कुशिना। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल शिनोबी भी थे जिनके पास एक्सेप्शनल अमाउंट ऑफ चाकरा रिजर्व था, जैसे अपनी 106 सुनादे, फिर उसकी स्टूडेंट यूजलेस और ट्रेस साकुरा, और फिर अपने गॉड ऑफ शिनोबी हिमसेल्फ 106 के ग्रैंडपा हाशिरामा सेंजू। तो देखो, इसमें से क्लियर विनर अपने गॉड ऑफ शिनोबी हाशिरामा ही है, क्योंकि हम टेल बीस्ट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे तो नारुतो इसमें नहीं आएगा। तो अपने परफेक्ट शिनोबी का जो चाकरा रिजर्व है वो हाशिरामा जितना होगा। अब नेक्स्ट पैरामीटर है ताइजुत्सु। तो देखो, नारुतो वर्स में वैसे तो शिनोबी ताइजुत्सु में अच्छे होते ही हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल ताइजुत्सु यूजर्स भी थे, जैसे अपना नारुतो, मादारा, हाशिरामा, रोकली, जिसके पास 8 इनर गेट्स ओपन करने की टेक्निक थी। और इनसे भी अच्छा और एक परफेक्ट ताइजुत्सु यूजर भी था, उसके पास भी 8 इनर गेट्स की टेक्निक थी, और वो और कोई नहीं, रोकली के गाई सेंसे हैं, जिन्होंने सेज ऑफ 6 पाथ वाले मादरा को भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था, और वो भी सिर्फ ताइजुत्सु यूज करके। तो जाहिर सी बात है अपने परफेक्ट शिनोबी का ताइजुत्सु परफेक्ट माइट गाई जैसा होगा। अब ताइजुत्सु तो कोई भी शिनोबी ठीक ठाक कर ही लेता है, लेकिन निंजुत्सु हर कोई नहीं कर पाता। तो देखो, निंजुत्सु का मतलब है कि कौन अपने चाकरा को कंट्रोल करके अलग अलग तरीके के वेपन्स बना सकता है, जैसे रासेंगन, चिदोरी, फायरबॉल जुत्सु। तो देखो, वैसे तो बहुत सारे निंजुत्सु के प्रो हैं, जैसे हाशिरामा, सास्के, ककाशी, इताची। लेकिन इनसे भी ऊपर एक कैरेक्टर है जिसका निंजुत्सु प्रोएस्ट ऑफ द प्रो है, और वो है अपना घोस्ट ऑफ उचिहा, मादारा उचिहा, जिसके पास परफेक्ट सुसानो, टेंगाई शिंसे जैसे ही बहुत सारे खतरनाक निंजुत्सु थे। तो हमारे परफेक्ट शिनोबी के पास भी ऐसे ही खतरनाक निंजुत्सु होने चाहिए। इसीलिए हमारा जो परफेक्ट शिनोबी है उसका निंजुत्सु मादारा उचिहा जैसा ही होगा। अब ताइजुत्सु हो गया, निंजुत्सु हो गया, अब ताइजुत्सु हो गया, निंजुत्सु हो गया, अब ताइजुत्सु हो गया, निंजुत्सु हो गया। Wake up to reality. तो यही था गेंजुत्सु। तो नारुतो वर्स में कुछ अच्छे गेंजुत्सु यूजर्स थे, जैसे कुरानाई सेंसे, सेकिन सुचिकागे गेंगेत्सु, फिर ओबितो जो टेल्ड बीस्ट को कंट्रोल कर सकता था। तुम्हें मिनातो और कुशिना वाला इंसिडेंट तो याद ही होगा, क्यों नारुतो? इनसे भी अच्छे गेंजुत्सु यूजर्स थे, जैसे सास्के और मादारा जो इज़ानागी भी यूज कर सकते थे। लेकिन इनसे भी एक स्टेप नहीं बहुत सारे स्टेप ऊपर था अपना गॉड ऑफ गेंजुत्सु इताची उचिहा। मांगेक्यू शरिंगन। क्योंकि इताची के पास इज़ानागी के साथ साथ इज़ानामी और सुकोनोमी जैसे गेंजुत्सु भी थे। लेकिन बड़े ही अफसोस और बड़े ही दुख के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हम अपने परफेक्ट शिनोबी का गेंजुत्सु इताची उचिहा जैसा नहीं रखेंगे, क्योंकि इताची से भी अच्छा गेंजुत्सु यूजर नारुतो वर्स में था, जो था द टेलीपोर्टर, द बॉडी फ्लिकर। इताची उचिहा's इंस्पिरेशन शिसुई उचिहा, क्योंकि शिसुई उचिहा के पास था कोटो अमोत्सुसुकी, जो एक अल्टीमेट गेंजुत्सु है, स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु है, जिसको खुद इताची उचिहा ने एक्नॉलेज किया था। तो इसीलिए अपने परफेक्ट शिनोबी का जो गेंजुत्सु है वो शिसुई उचिहा जैसा होगा। तो चाकरा हो गया, चाकरा एनर्जी के जुत्सु जैसे ताइजुत्सु, निंजुत्सु और गेंजुत्सु भी हो गए। लेकिन एक और सोर्स ऑफ एनर्जी शिनोबी के पास होती है, और वो है नेचर एनर्जी, जिसके कंट्रोल से शिनोबी सेज मोड को भी एक्टिवेट कर सकता है। तो देखो, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सेज सेज मोड यूजर्स थे, जैसे हाशिरामा, जिराया, काबूतो। लेकिन इनसे भी अच्छा सेज मोड यूजर था, और वो है अपना मेन प्रोटैगनिस्ट नारुतो उजुमाकी। Straight from the underworld, coming for the underground.
तो इस परफेक्ट एंट्री के साथ ही अपने परफेक्ट शिनोबी का जो सेज मोड है या फिर नेचर एनर्जी का जो बैलेंस है वो नारुतो जैसा होगा। अब सोर्सेज और टाइप्स ऑफ एनर्जी तो हो गई, अब इन्हीं को यूज करके शिनोबी तरह तरह की एबिलिटीज टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि एक्सपेंशन जुत्सु, सीलिंग जुत्सु, रासेंगन। लेकिन ऐसे जुत्सु या तो पहले से किसी ने बनाए हुए थे या फिर वो एक क्लैन का स्पेसिफिक जुत्सु था। लेकिन एक ऐसा बंदा भी था नारुतो वर्स में जिसने इतने सारे टेक्निक्स, इतने सारे जुत्सु बनाए जो बहुत ही खतरनाक थे, जैसे फ्लाइंग राइजेन जुत्सु, शैडो क्लोन जुत्सु, रीएनिमेशन जुत्सु। तो इन हिडन जुत्सुस का जो क्रिएटर था वो था गॉड ऑफ शिनोबी का छोटा भाई तोबिरामा सेंजू, जिसने ये जुत्सु तो बनाए ही बनाए, लेकिन उसने फायर स्टाइल जुत्सु के अगेंस्ट बहुत सारे वाटर स्टाइल जुत्सु भी इन्वेंट किए थे। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि अपना जो परफेक्ट शिनोबी है उसकी टेक्निक तोबिरामा सेंजू जैसी ही होगी। तो अब अपने परफेक्ट शिनोबी को एबिलिटीज और एनर्जी तो मिल गई, लेकिन अब अगर उसकी शिनोबी बनने की इच्छा ही नहीं होगी तो उन एबिलिटीज का क्या वो अचार डालेगा। इसीलिए अपने परफेक्ट शिनोबी का शिनोबी बनने का भी एक विल होना चाहिए। तो देखो बहुत सारे शिनोबी थे नारुतो वर्स में जिन्हें शिनोबी बनना था, जैसे खुद नारुतो। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्हें सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीनी थी, जैसे शिकामारू। अब तुम सोच रहे होगे कि शिनोबी बनने की स्ट्रॉन्गेस्ट विल में तो नारुतो ही आएगा। तो देखो हम एक परफेक्ट शिनोबी बना रहे हैं जिसके पास परफेक्ट विल हो शिनोबी बनने की, ना कि होकागे बनने की। तो इसीलिए नारुतो की विल हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास एक परफेक्ट स्ट्रॉन्ग विल है शिनोबी बनने की, और वो है रॉक ली की विल, जिसने सबको प्रूव कर दिया कि सिर्फ ताइजुत्सु यूज करके भी अच्छा और स्ट्रॉन्ग शिनोबी बना जा सकता है। इसीलिए अपने परफेक्ट शिनोबी की जो शिनोबी बनने की विल है वो रॉक ली जैसी होगी। अब सिर्फ शिनोबी बनने की ही विल काम नहीं आती, शिनोबी बने रहने की भी विल होनी चाहिए, सेक्रीफाइस करने की भी विल होनी चाहिए, टफ सिचुएशंस में इमोशन लेस रहने की भी विल होनी चाहिए, तभी तो अपना परफेक्ट शिनोबी परफेक्ट बनेगा। तो नारुतो वर्स में बहुत सारे शिनोबी थे जिनके पास ऐसी ही इमोशनल रेजिलियंस भी थी, जैसे अपना मेन प्रोटैगनिस्ट खुद नारुतो, जो अपने पास्ट की वजह से इविल बन सकता था लेकिन फिर भी वो नहीं बना। फिर ककाशी, जिसने बचपन में ही टॉप लेवल छू लिया था, अपने फादर को खो दिया था, अपने पूरे स्क्वाड को खो दिया था, अपने आप को ककाशी जैसे भूल ही गया था, लेकिन फिर भी वो आनबू ब्लैक ऑप्स में रूथलेसली एनिमीज को मार देता था। शिनोबी के सारे रूल्स को वो अच्छे से फॉलो करता था, लेकिन फिर भी नारुतो और ककाशी से भी स्ट्रॉन्ग इमोशनल रेजिलियंस वाला एक शिनोबी था, तो वो है अपना इताची उचिहा, जो अपने आप में ही एक परफेक्ट शिनोबी है, जिसने अपने हर टास्क को कंप्लीट किया, चाहे वो उचिहास का मेसिकर हो जिसमें उसने अपने ही पेरेंट्स को मार दिया था, या फिर चाहे भगोड़े वर्ड का बोझ लेके घूमना हो, ये सब कुछ अपने इताची ने झेला है। तो अपने परफेक्ट शिनोबी की जो इमोशनल रेजिलियंस है वो इताची उचिहा जैसी होगी। अब कुछ इंडिविजुअल पैरामीटर्स भी देख लेते हैं, जैसे कि IQ। तो अब IQ के लिए हम नारुतो को तो सिलेक्ट करेंगे नहीं, फिर भी IQ के लिए भी कुछ अच्छे कंटेंडर्स हैं, जैसे अपना इताची, मादारा, सास्के, ओरोचिमारू, काबुतो। ये सभी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थे और इनके प्लान्स भी एकदम टॉप नॉच होते थे, चाहे वो रीएनिमेशन जुत्सु से निकलना हो, चाहे दूसरों को मैनिपुलेट करना हो, चाहे लड़कियों को यूज करना हो, या फिर चाहे बच्चों को यूज करना हो। लेकिन इनसे भी हाई IQ वाले शिनोबी थे, और वो एक पूरी क्लैन थी, नारा क्लैन, जिसका हर मेंबर स्मार्टेस्ट शिनोबी था, जैसे शिकाकू और शिकामारू। तो नो डाउट शिकाकू बहुत ज्यादा स्मार्ट था, लेकिन शिकामारू जितना स्मार्ट पूरे नारुतो वर्ष में कोई भी नहीं था। तो अपने परफेक्ट शिनोबी का जो IQ है वो शिकामारू नारा जैसा होगा। अब बुद्धि तो मिल गई, अब थोड़ी बेल बुद्धि भी ले लेते हैं। तो अगला पैरामीटर है पावर। तो देखो मैं रो स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, मतलब कि एक ही पंच में वो तुम्हारी हड्डियां तोड़ सकता है। तो देखो बहुत सारे पावरफुल शिनोबी थे, जैसे अकामिची क्लैन के मेंबर्स चोजा और चोजी, फोर्थ राइकागे, अपनी ट्रेस साकुरा। लेकिन अपन ट्रेस और इररिलेवेंट शिनोबी की पावर को अपने परफेक्ट शिनोबी के लिए चूज नहीं करेंगे, बल्कि हम चूज करेंगे एक फैन फेवरेट शिनोबी, मोस्ट जूम्ड शिनोबी, अपने जिराए सेंसे की फेवरेट 106 सुनादे। जिसका एक कैजुअल पंच 5 टेल्ड नारुतो के स्ट्रॉन्ग पंच जितना पावरफुल था। तो अपने परफेक्ट शिनोबी की पावर होगी अपनी प्यारी राजदुलारी 106 सुनादे। अब नेक्स्ट पैरामीटर है स्पीड। अब इसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं है कि हम किसे चूज करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन अपने परफेक्ट शिनोबी की जो स्पीड रखेंगे वो येलो फ्लैश ऑफ द लीफ मिनातो नामिकाजे जैसी रखेंगे। अब देखो फाइट्स तो हर कोई शिनोबी कर लेता है, लेकिन किस मोमेंट पे कौन सी एबिलिटी या फिर कौन सा जुत्सु यूज करना है, कौन से जुत्सु
जुत्सु का काउंटर किस तरीके से करना है, इन सब एबिलिटीज को हम बोलते हैं कॉम्बैट एडेप्टेबिलिटी। तो बहुत सारे ऐसे शिनोबी हैं जिनकी कॉम्बैट एडेप्टेबिलिटी कोड लेवल है, जैसे मादारा, सास्के, इताची, हाशिरामा। अब देखो शारिंगन की वजह से उचिहा के पास कॉम्बैट एडेप्टेबिलिटी में एक एडवांटेज आ जाता है, लेकिन फिर भी अपने परफेक्ट शिनोबी का कॉम्बैट एडेप्टेबिलिटी मादारा, सास्के, इताची या फिर हाशिरामा जैसा नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा शिनोबी है जिसका कॉम्बैट एडेप्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसे लोग प्यार से उचिहा लाइट भी बोलते हैं, उसे कुछ लोग फ्रेंड किलर भी बोलते हैं, उसे कुछ लोग कॉपी निंजा भी बोलते हैं। उसके पास 1000 से भी ज्यादा जुत्सु हैं और वो है कोल्ड ब्लेडेड ककाशी ऑफ द शारिंगन। अब ककाशी को और ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो परफेक्ट शिनोबी है उसकी कॉम्बैट एडेप्टेबिलिटी होगी ककाशी हाताकी जैसी। तो अपना परफेक्ट शिनोबी ऑलमोस्ट बन ही चुका है, बस उसे एक स्ट्रॉन्ग आई भी दे देते हैं, क्योंकि नारुतो वर्स में स्ट्रॉन्ग आईज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे ब्याकुगन, शारिंगन, रिनेगन। फिर भी अब स्ट्रॉन्ग आईज वाले बहुत सारे शिनोबी थे, जैसे इताची, नेजी, मादारा, पेन, ओबितो, ककाशी और सास्के। तो देखो इताची, नेजी, ओबितो और ककाशी की आईज लेके कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी आईज भले ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। तो अब बचे मादारा, पेन और सास्के। तो देखो पेन को तो आईज मादारा ने ही दी थी, तो पेन भी इस इक्वेशन से बाहर हो जाता है। तो अब बचे सास्के और मादारा। तो देखो दोनों की आईज स्ट्रॉन्ग है, परफेक्ट सुसानो भी बना सकती है, दूसरों को कंट्रोल भी कर सकती है, हर अटैक्स को भी पहले से देख सकती है। बस मादारा के पास लिम्बो क्लोन्स बनाने की एक्स्ट्रा पावर है और सास्के के पास टेलीपोर्टेशन की एक्स्ट्रा पावर है। तो देखो हम निंजुत्सु में मादारा को ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हमारे परफेक्ट शिनोबी की आईज के लिए हम चूज करेंगे सास्के की आईज को। तो अब फाइनली हमारा परफेक्ट शिनोबी रेडी हो चुका है। तो हमारा परफेक्ट शिनोबी कुछ इस तरीके का होगा, जिसके पास हाशिरामा जैसा चाकरा होगा, माइट गाई जैसा ताइजुत्सु, मादारा जैसा निंजुत्सु, शिसुई जैसा गेंजुत्सु होगा, नारुतो जैसी नेचर एनर्जी कंट्रोल होगी, तोबिरामा जैसी टेक्निक्स होंगी, रॉक ली जैसी शिनोबी बनने की विल होगी और इताची जैसी शिनोबी बने रहने की विल होगी, शिकामारु जैसी आईक्यू होगी, सुनादे जैसी पावर होगी, मिनातो जैसी स्पीड होगी और ककाशी जैसी कॉम्बैट एडेप्टेबिलिटी होगी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सास्के उचिहा जैसी आंखें होंगी। तो बस यही है अपना परफेक्ट शिनोबी। आपको ये कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए इन वीडियोस पे क्लिक भी कर लेना। I'll protect you, Sakura. No thanks, I certainly don't need you to protect me, Naruto. Naruto, hurry. Please.